नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल्स का जो एनसीईआरटी बुक है, उसका एक्सरसाइज 6.1 मतलब चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 का एक-एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इससे पहले मैंने लाइन्स एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन आपको करा दिया। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री वगैरह जो एंगल होते हैं, उस पे भी मैंने एक वीडियो बना दिया। और मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया था आपका पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन्स के ऊपर। इसलिए उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो पे जुड़े हैं मेरे साथ, वो मेरे 2-3 वीडियो पहले का जो है, एक तो लाइन्स एंड एंगल्स इंट्रोडक्शन का एंगल और पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन, ये तीनों आप देख लेंगे तो आपको एनसीईआरटी बुक का जो भी एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 है, उसके किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इन द फिगर 6.13 लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB और CD O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ एंगल AOC प्लस BOE 70 डिग्री है, AOC ये एंगल प्लस BOE, ये दोनों एंगल का सम कितना है 70 डिग्री। BOD 40 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है। और आपसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल BOE एंड रिफ्लेक्ट COE, ये पूछ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, किसी भी लाइन पे सारे एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। ऑन द लाइन AB, AB पे कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB या BOE, इन सब का सम कितना होगा 180 डिग्री, जिसमें कि AOC प्लस BOE ये दे रखा है 70 डिग्री, यानी इट मीन्स एंगल COE प्लस 70 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। तो एंगल COE का वैल्यू कितना होगा 180 माइनस 70 110, ये आ गया 110 डिग्री। कौन सा एंगल COE, ये आ गया 110 डिग्री। अब मुझे एक चीज बताओ, अब देखो आपसे क्या पूछ रहा था, एंगल BOE, BOE ये वाला एंगल पूछ रहा है। फिर से वही, ऑन द लाइन CD, ऑन द लाइन COD पे सारे एंगल का सम कितना होगा 180। तो देखो COD पे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल COE, COE अभी जस्ट आपने निकाल रखा है 110 डिग्री प्लस एंगल BOE प्लस एक कौन सा है BOD, BOD का वैल्यू गिवन है 40 डिग्री, इन सब का सम कितना होगा 180। अब मुझे एक चीज बताओ, तो एंगल BOE का वैल्यू कितना होगा 180 माइनस 110 प्लस 40 150, 180 माइनस 150 कितना होगा 30 डिग्री। BOE हो गया कितना 30 डिग्री। चलो ये फाइंड हो गया, फाइंड एंगल BOE एक तो फाइंड कर लिया हम लोगों ने 30 डिग्री। अब पूछ रहा रिफ्लेक्स एंगल COE, COE का रिफ्लेक्स। बेटा जब भी रिफ्लेक्स पूछे ना, रिफ्लेक्स का मतलब होता है जो भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछे 360 में से माइनस कर देना। रिफ्लेक्स एंगल COE पूछ रहा है, रिफ्लेक्स एंगल COE, तो क्या करोगे इसको 360 माइनस COE कितना था 110 डिग्री, 360 माइनस 110 कितना होगा 250 डिग्री, 250 डिग्री से रिफ्लेक्स COE कितना होगा 250। क्लियर बेटा, समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर 6.14 लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, ठीक है, एंगल POY 90 डिग्री। अब बताओ ये 90 डिग्री है, A और B का रेशियो 2:3 है, इट मींस A अगर हो गया 2x तो B कितना होगा बेटा 3x।
अब बताओ, अब जो लाइन एक्स ओ वाई है उस पे सभी एंगल का सम कितना होता है? 180, ये आपको पता है। इट मीन्स ए प्लस बी प्लस 90 इज 180। ए का वैल्यू 2x है, प्लस 3x प्लस 90 इक्वल्स 180। तो ये हो गया 5x प्लस 90 equals 180. So 5x will be 90 degree. So x will be x का वैल्यू आ गया 18 डिग्री। ठीक है, अब आपसे क्या तो अब बताओ b का वैल्यू कितना होगा बेटा? पहले b फाइंड कर लो। b है 3x, इट मीन्स 3 इंटू 18, ये हो गया 54 डिग्री। b का वैल्यू कितना हो गया? 54 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है c। अब देखो b और c ये दोनों किस लाइन पे है? mn पे है। ये दोनों कौन से लाइन पे है? MON पे। ये B भी बन रहा है और C भी बन रहा है, तो B प्लस C कितना होगा? 180। एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स 180। अब आप B का वैल्यू पुट कर दो। B का वैल्यू कितना आया था? 54 प्लस एंगल C इज 180। अब बताओ तो एंगल C का वैल्यू कितना होगा? 180 माइनस 54। 180 माइनस 54 कितना हो गया? 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री। आपसे सी पूछ रहा था, तो सी का वैल्यू कितना होगा? 126 डिग्री। क्लियर है बेटा? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर आपका पी आर क्यू के बराबर है। अगर मैंने इसको एक्स कंसीडर किया तो ये भी कितना होगा? एक्स होगा, क्योंकि दे रखा है दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, ये तो लीनियर पेयर हो गया। अगर ये x है तो ये कितना होगा? 180 माइनस एक्स होगा ना, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए ये x है तो ये कितना हो गया? 180 माइनस एक्स। सिमिलरली अगर ये भी x है तो ये कितना हो गया? 180 माइनस एक्स। और आपसे यही बोल रहा था कि पी क्यू एस। अब बताओ पी क्यू एस का वैल्यू कितना हो गया? एंगल पी क्यू एस का वैल्यू हो गया 180 माइनस एक्स। और एंगल पी आर टी का वैल्यू कितना हो गया? ये भी है 180 माइनस एक्स। यही था ना पी आर टी का वैल्यू। तो इसका मतलब पी क्यू एस आपका एंगल पी आर टी के बराबर हो गया। प्रूफ। जल्दी बताओ, क्लियर है बेटा? पी क्यू एस किसके बराबर हो गया? पी आर टी के बराबर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन फिगर 6.16, ये सारे क्वेश्चन बेटा आपका एनसीईआरटी बुक का है और सब पे बस एक ही कंसेप्ट है, लीनियर पेयर का। तो जिन बच्चों को यहाँ पे कठिनाई हो रही है, मेरा पहले का जो इंट्रोडक्शन का वीडियो एक बार देख लें, सारा क्लियर हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल्स डब्ल्यू प्लस जेड। एक्स प्लस वाई, अब देखो किसी भी पॉइंट पे जो भी एंगल है, सारे एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जो एंगल सारे बनते हैं सबका सम कितना होगा? 360। मतलब वो कंप्लीट एंगल हो जाता है। तो पॉइंट ओ पे क्या क्या एंगल बन रहा है? एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड और एंगल डब्ल्यू। इन सब का सम कितना होगा? 360 डिग्री। और दे रखा है कि डब्ल्यू प्लस जेड आपका एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो ये जो डब्ल्यू प्लस जेड है इसके जगह पे आप एक्स प्लस वाई लिख दो। एक्स प्लस वाई तो पहले से था, और जो डब्ल्यू प्लस जेड है इसके जगह पे भी मैं लिख दूंगा एक्स प्लस वाई इस 360 डिग्री। ये कितना हो गया? एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 2y इक्वल्स 360। अब आप 2 कॉमन ले लो। जैसे 2 कॉमन लोगे, x प्लस वाई इस 360, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा? x प्लस वाई हो गया 360 बाई 2, इट मीन्स 180। अब बताओ
ये जो लाइन ए ओ बी है, इस पे क्या क्या एंगल बन रहा है, एक्स और वाई। अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, लीनियर पेयर फुलफिल हो रहा है, इट मींस ए ओ बी क्या हो गया बेटा, एक लाइन है। ए ओ बी इज अ लाइन, प्रूफ हो गया। यही तो प्रूफ करना था कि ए ओ बी एक लाइन है, क्योंकि वहां पे जो एंगल एक्स और वाई है, इन दोनों का सम 180 डिग्री बन रहा है, इसलिए ए ओ बी क्या हो गया, एक लाइन है। क्लियर हो गया यहां तक? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन फिगर दिस पी ओ क्यू इज अ लाइन। पी ओ क्यू एक लाइन है, दिख भी रहा है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, ओ आर परपेंडिकुलर है टू द लाइन पी क्यू। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन द रे ओपी एंड ओ आर। ओपी और ओ आर के बीच में एक लाइन क्या है, ओ एस है, रे है। अब आपको प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस। आर ओ एस ये जो एंगल है, ये एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के इक्विवेलेंट है, ये प्रूफ करना। अगर मैं कंसीडर करूं कि एंगल आर ओ एस का वैल्यू कितना है, एक्स, मतलब मेरा एल एच एस कितना आ गया, एक्स। अब ये जो आर एच एस है, इसको भी अगर मैं एक्स के बराबर ले आऊं तो हेंस एल एच एस इक्वल्स आर एच एस प्रूव हो जाएगा। चलो अब हम लोग करते हैं, आर एच एस से चलते हैं। आर एच एस में क्या है, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस। देख लो क्यू ओ एस, क्यू ओ एस का वैल्यू, क्यू ओ एस ये हो गया बेटा पूरा, यानी 90, यहां तक तो 90 है और ये एक्स है, तो क्यू ओ एस का वैल्यू क्या हो गया, 90 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस पी ओ एस। पी ओ एस ये वैल्यू हमें निकालना है, ये वैल्यू निकाल के वहां पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर ये 90 है, इट मींस दिस प्लस दिस क्या होगा, 90 होगा, तभी तो 90 प्लस 90 180 होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। तो ये अगर x है, और यानी कि एंगल पी ओ एस, देखो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, इन दोनों का सम, लो मैं पूरा कर ही देता हूं, पी ओ एस प्लस आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू जो 90 है, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 किसी भी लाइन पे। अब देखो जिसमें कि आर ओ एस एक्स है, ये 90 है, एंगल पी ओ एस हमें फाइंड करना है, तो एंगल पी ओ एस क्या हो जाएगा, 90 को उधर करोगे 180 माइनस 90, 90 हो गया, प्लस एक्स जाके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। एंगल पी ओ एस का वैल्यू कितना हो गया, 90 माइनस एक्स। अब आप यहां पे पुट कर दो, माइनस 90 माइनस एक्स। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, ये बन गया हाफ, पहले यहीं पे लिख लो, 90 प्लस एक्स माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस एक्स, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये होगा, 90 90 कट गया, ये कितना हो गया 1/2 इंटू एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया x। और आपका LHS भी कितना था x, और RHS भी कितना आ गया x, हेंस प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था, ठीक है, क्लियर है बेटा, क्योंकि LHS RHS के इक्वल आ गया, इसलिए ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 6.1 एक्सरसाइज का। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एक्स वाई जेड एक्स। अगर बेटा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और कमेंट में बताना कि जी ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जो है आपको अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि मैंने एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके चला है। एंगल एक्स वाई जेड कितना है, 64 डिग्री। एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है, इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी। अब देखो एक्स वाई को पॉइंट पी तक बढ़ा दिया गया, एक्स वाई को पॉइंट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो नहीं बना, लेकिन समझना यह स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई पी, क्योंकि मैं जब स्ट्रेट लाइन बना रहा था तो मेरा हाथ थरथरा रहा था बेटा,
लेकिन आप समझना एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ड्रॉ ये क्या दे रखा है, टू अ पॉइंट पी ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, मैं ड्रॉ कर लिया। इफ अ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, ये देखो ये वाई क्यू जो है इस जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स क्या हो गया बेटा कि अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू क्या होगा। क्योंकि एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है, सारे एंगल का सम कितना होगा 180। इट मीन्स एक्स प्लस 64, इन तीनों का सम कितना होगा 180। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x का वैल्यू हो गया 180 माइनस 64। 180 में जब 64 माइनस करोगे 10 में से 4 गया 6, 7 में 6 गया 1, 116। 2x का वैल्यू कितना हो गया 116, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना होगा 116 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 5 जा 10, 1 2 8 जा 16, x का वैल्यू हो गया 58। यानी ये हो गया 58 डिग्री और ये भी हो गया 58 डिग्री। क्लियर बेटा यहां तक। अब आपसे पूछ क्या रहा है, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू देखो कहां, एक्स वाई क्यू, ये पूछ रहा है एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू का वैल्यू क्या होगा, एक्स वाई क्यू मतलब 64 प्लस ये 64 प्लस 58, ये हो गया एक्स वाई क्यू का वैल्यू। तो 64 प्लस 58 जब करेंगे 8 प्लस 4 12, 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12, 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12 हो गया 122 डिग्री। क्लियर है बेटा, एक्स वाई क्यू का वैल्यू कितना आ गया 122 डिग्री। एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, अब आप देखो क्यू वाई पी कहां पर है, क्यू वाई पी मतलब क्यू वाई पी का वैल्यू कितना है 58 डिग्री। इसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है, मैंने आपको इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी रिफ्लेक्स पूछे तो 360 में से माइनस कर दो, 360 माइनस 58, 360 में से जब 58 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 10 में से 8 गया 2, ये कितना हो गया 5 में से 5 गया 0, ये हो गया 3, 302 डिग्री इसका रिफ्लेक्स होगा क्यू वाई पी का, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आपका जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 था वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने नहीं कराया, तो आप लोग जो है इसको बढ़िया से आप देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।